हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ हॉक ड्रॉप इट्स प्रे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। डेट मीन्स ये कि बेटा यहाँ पे ना कोई एक हॉक थी, इस हाइट पे एक हॉक थी, उसके पास बेटा उसने अपनी क्या कहते हैं पंजों से कह सकते हैं प्रे पकड़ा हुआ था। प्रे होता है मतलब शिकार वगैरह, उसका खाना वगैरह, ठीक है। तो उसने बेटा वहाँ से गिराया है, कहाँ पर ड्रॉप किया है, टुवर्ड्स द अर्थ कह सकते हैं, टुवर्ड्स द लैंड आपने ड्रॉप किया है। तो देखिए यहाँ से उसने क्या किया, ये यहाँ पे यूँ करके ड्रॉप कर दिया अपना प्रे, और ड्रॉप करने के बाद डेफिनेटली वो प्रे बेटा कहाँ पर आएगा, लैंड में आके गिरेगा। ये आपके पास क्या है, लैंड, ठीक है, लैंड आ गया। अब उसके बाद बेटा जब उसने अपना प्रे को ड्रॉप किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं कि उसने जैसे ही द मोमेंट ही ड्रॉप हिज प्रे तो वो एट द सेम टाइम आपके पास आके लैंड पे ड्रॉप हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइट बी पॉसिबल सेकंड्स लग सकते हैं, माइट बी पॉसिबल मिनट लग सकते हैं, इफ़ द हाइट इज़ लाइक वेरी टू लार्ज। तो उन्होंने बेटा हमें बता दिया कि जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, एच इज इक्वल्स टू 20, कैसी बेटा 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वेयर, 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वेयर। सिंपल ये बेटा आपको ना ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर आपके पास 1 सेकंड पे आपने देखना है कि उस प्रे की हाइट कितनी है तो आप t की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 सेकंड पे देखनी है तो 2 पुट कर देंगे एंड सो ऑन। अब पहला पार्ट ये लिखा हुआ है बेटा कि एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डज द हॉक ड्रॉप इट्स प्रे, कि बेटा हॉक ने ग्राउंड से कितनी हाइट पे थी तो जब उसने अपना प्रे को ड्रॉप किया। अच्छा, जब तक उसके बेटा क्या कहते हैं क्लॉज कहते हैं ना मेरे पंजों को, उसके क्लॉज में बेटा जब तक प्रे था तो क्या उस टाइम तक कोई टाइम था, टाइम तो जीरो था ना उस टाइम तक, क्योंकि उसने ड्रॉप तो नहीं किया। तो जब हाइट उसकी हमने टोटल फाइंड करनी तो बेटा उस टाइम टाइम तो स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम क्या था हमारे पास जीरो। तो यहाँ पे बेटा एट मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास टाइम क्या होगा, t इज इक्वल्स टू जीरो। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या थी मेरे पास 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वायर। तो आपने बेटा यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल t की जगह आपने जीरो पुट कर देना है, 20 माइनस 4t की जगह जीरो माइनस 3t की जगह जीरो का स्क्वायर। तो h आपके पास आ जाएगा 20 और रिमेनिंग सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी बेटा जीरो। अच्छा, हमारे पास हाइट का कोई यूनिट लिखा हुआ है, बल्कि हाइट का यूनिट है मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा m। ये हमारा पहला पार्ट क्लियर हो गया, इसमें किसी की कन्फ्यूजन। दूसरे पार्ट में बेटा ये हमें बताया गया है कि उस प्रे को बेटा क्या कहते हैं जब उसके हैंड से या उसके क्लॉज से कितना टाइम लगेगा कि वो आकर लैंड पे गिर जाए, ठीक है। अच्छा, जब वो प्रे लैंड पे आकर गिर जाएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, किसी को आइडिया है? देखो मेरे पास लेट से ये मेरा प्ले है और ये लैंड है, यहाँ से मैंने छोड़ा, जब नीचे बिल्कुल आके गिर गया तो बेटा इस प्ले की हाइट क्या हुई, जीरो हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना है, सेकंड पार्ट पे हाइट क्या हो जाएगी, हाँ तो बेटा एट लैंड पोजीशन बेटा हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, एच आपके पास हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे एच की जगह जीरो पुट कर दें, 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या सीखा था कि मेरे पास जो अपनी स्क्वायर टर्म है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर देन प्लस 4t एंड देन माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो। अब अगर यहाँ पर बच्चों आप लोग देखते हैं तो सम आपके पास क्या आ रहा है 4, आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है 60, और आपके पास आपका डिसाइडिंग फैक्टर कितना है वो है आपके पास माइनस। सो बेटा ऐसी दो वैल्यूज इन्हें माइनस करने से 4 आए, मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए। तो 10 एंड 6 आर द टू वैल्यूज। 10 माइनस 6 करेंगे 4 भी आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 60 भी आ रहा है। सो 3t स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस 10t माइनस 60 और माइनस 20 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे 3t स्क्वेयर इसी तरह प्लस 10t हो जाएगा माइनस 60 माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो। पहले मेरे पास सिर्फ t कॉमन आ रहा है, सो व्हाट लेफ्ट बेटा 3t प्लस 10। नेक्स्ट में मेरे पास माइनस 2 कॉमन आ रहा है, व्हाट लेफ्ट 3t प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। एक दफ़ा 3t प्लस 10 कॉमन आएगा, मैंने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग मेरे पास आ जाएगा फिर t माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। एक दफ़ा 3t प्लस 10 को मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, और एक दफ़ा बेटा मैं t माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से बेटा मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/3, ठीक है, सबको पता है ना बेटा किस तरह हुई, और t यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा बेटा t किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। बेटा क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, क्या कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो बेटा ये वाला आंसर तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कौन सा आंसर कंसिडर करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बेटा प्रे कितना टाइम लेगा, सो इट विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक। Alright, second question है question number 9. The variable x and y are connected by the equation. We have the equation and we have the fortunately we are given with the table as well. So what basically they are asking us beta, they are asking us on a sheet of graph paper using a scale to represent 2 centimeter in 1 unit on x axis draw the graph. अच्छा बेटा आपके पास 2 सेंटीमीटर किस में चाहिए,
टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन ईच एक्सिस। ईच एक्सिस में मीन्स ये कि एक्स एक्सिस में भी आप 2 सेंटीमीटर का गैप रखें और वाई एक्सिस में भी आप कितने सेंटीमीटर का गैप रखें, 2 सेंटीमीटर। सबको बेटा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ, ये वर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन ईच एक्सिस। बेटा 2 सेंटीमीटर के बाद आपने 1, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 2 और फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 3। ये बात सबको समझ लग रही है बेटा? अच्छा, उसके बाद हमने सिंपल कुछ करना नहीं, हमने ग्राफ बनाना है। तो मैं टेम्पलेट चेंज करके पहले ग्राफ वाला ले आता हूँ और फिर हम अगेन से वही वाला कर लेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास बेटा थोड़ा सा ग्राफ बड़ा ही शायद बनेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा हैं। एक से बेटा मैं अभी एस ओ डब्ल्यू आपको ना देख के फिर बता देता हूँ। अच्छा, हमने बेटा ऑलरेडी देख चुके थे कि ये एक ब्लॉक इटसेल्फ कितने सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर का था। तो बेटा मैं अगेन से यहाँ पे स्केल रख के फिर मैं 1 सेंटीमीटर आप लोगों को शो नहीं करवा रहा, ऑलरेडी अब आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो ये 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 तक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में बेटा 4 तक 6 तक ही देखो, एक्स एक्सिस में क्योंकि मैक्सिमम 4 तक जा रहा था तो मैंने इसीलिए 6 तक बनाया और आगे वैसे भी जगह नहीं थी मेरे पास तो इसीलिए मैंने 6 तक बनाया। -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6। इसी तरह बेटा वाई एक्सिस में भी 2 सेंटीमीटर है, तो लेकिन वाई एक्सिस में मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ग्राफ। 1 2 3 4, इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और लेंथी कर देता हूँ। 4 के बाद आ जाएगा मेरे पास 5 6 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरे पास 8। अच्छा, वाई वाली वैल्यूज़ बेटा नीचे भी अब मैं कर लेता हूँ, -1 -2 -3, क्योंकि बेटा y की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज आपके पास कितनी तक जा रही है, -1 तक जा रही है, तो इसलिए मैं फर्दर नहीं बना रहा। पहला पॉइंट क्या है, -2 और 8, x -2 है, y क्या है आपके पास 8, तो बेटा -2 और 8 कहाँ पर आएगा, ये देखें -2 और 8, यहाँ पे मैं स्केल से बस आप लोगों को शो करवा देता हूँ। नजर आ गया बेटा, -2 और 8 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, नजर आ गया बेटा सबको। उसके बाद सेकंड पॉइंट है x -1 है, y किसके इक्वल है 3, सो अगेन x -1 है और y आपके पास किसके इक्वल है 3, मीन्स कौन सा पॉइंट आएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास x0 पे y भी क्या है 0, मीन्स ओरिजिन। उसके बाद x1 है तो y किसकी इक्वल है -1, x1 आ गया, y क्या हो गया आपके पास -1, मीन्स ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है बेटा x2 है तो y क्या है आपके पास 0, x2 है y 0, मीन्स ये वाला पॉइंट। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है x3 है तो y भी किसके इक्वल है 3, मीन्स आपके पास कौन सा पॉइंट आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट आ रहा है। x3 है y भी 3 है एंड x4 पे y किसके इक्वल है 8, मीन्स यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया बेटा, ये जो मैंने डॉट से डाला ये वाला पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। देखें आपने ना बेटा यू टाइप की शेप बनानी, आपने इन लाइन को इन डॉट्स को बेटा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज वो तो पैराबोला टाइप बन ही नहीं रहा होता ना। ये देखो यूँ करके नीचे तक जा रहा है, यूँ, फिर आपके पास ये आपके पास एक पूरा पैराबोला बन गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटा वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, जब आपके पास y 1 है तो बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है, उसके लिए देखिए बेटा स्केल रख के देख लेता हूँ। y1 यहाँ पर होगा, y1 यहाँ पर होगा ना बेटा, ये वाली लाइन में यहाँ पे ना जरा ड्रॉ कर देता हूँ। y1 बेटा y एक्सिस में आपके पास किस तरह की लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग है तो आपके पास लाइन किस तरह की होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें। अच्छा बेटा, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये x को किन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जरा सारे देख लें, सॉरी डॉट, ताकि थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ ना दोनों में, आप कंफ्यूज ना हो। बेटा जो मैंने y आपके पास लाइन ड्रॉ की है ये x एक्सिस को किन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये जो मैंने y की वैल्यू पुट की है बेटा ये ग्राफ को किन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक ये देखिए यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है बेटा, और एक कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पर। इन पॉइंट्स पे कोई बच्चे बता सकते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ हैं? एक नहीं -0.5, गुड, और दूसरी कौन सी है 2.5 है ना। देखें किस तरह पता चलेगा, यहाँ पे स्केल रखें और देखिए बेटा y एक्सिस पे कौन सी लाइन बन रही है, सॉरी आई मीन कौन सा पॉइंट बन रहा है, 2.5 वाला पॉइंट बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में, तो 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में कौन सा पॉइंट होता है, -0.5। एक्स की 2 वैल्यू सबको पता लगी बेटा, कौन कौन सी हैं बेटा, एक्स की 2 वैल्यू सबको पता लग गई, कौन कौन सी हैं बताइए। एक एक्स इज इक्वल्स टू क्या है -0.5 और दूसरी आपके पास है एक्स इज इक्वल्स टू 2.5। बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये पैराबोला बेटा किस तरह से ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो बेटा जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो हमें कौन सी वैल्यू दे रहा होगा, मैक्सिमम पॉइंट या सॉरी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा या मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम भी पूछा होगा। अच्छा,
तो फिर फाइंड नहीं किया आपने? अच्छा चलो मैं भी देख के बता देता हूँ। अच्छा बेटा सेकंड देखें आप गर्ल्स, बेटा बी क्वाइट। आपके पास बी का सेकंड पार्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। वाई की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है बेटा? वाई की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? कहाँ पर आ रही है सारे देख के बताएं। ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखें। इस पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है बेटा? इस पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है? -1। तो बेटा वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? -1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज -1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है बेटा कि स्टेट द इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। बेटा जब आपके पास पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड ओपन होता है, ठीक है मैं सिर्फ दो बात कर रहा हूँ, एक पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा होता है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा होता है, तो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन होगी वो हमेशा x इक्वल टू समथिंग होगी, ठीक है सबको याद है? लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा पता है ना किस पॉइंट पर आपके पास आ रही होती है? किसी को याद है किस पॉइंट पर आ रही होती है? दोनों साइड बिल्कुल बीच में होती है। पॉइंट कौन सा बन रहा होता है बेटा? बोला एक्स। बेटा वो तो कोऑर्डिनेट्स होती है ना। पॉइंट कौन सा बन रहा होता है जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है? जहाँ पे आपके पास ग्राफ अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा होता है? चेंज वर्टेक्स। अब देखिए यहाँ पे बेटा वर्टेक्स फाइंड करना बड़ा इजी है, आपको सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास चेंज कहाँ पर हो रहा है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है -1। अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी आपके पास अपवर्ड ओपन हो रहा होगा पैराबोला या डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा पैराबोला, तो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन बनेगी वो x इक्वल टू समथिंग बनेगी, ठीक है? अच्छा जब आपके पास वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट से बेटा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? x कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी से देख के बताएं। x कोऑर्डिनेट क्या है? 1। तो बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू 1। लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ सिमेट्री इज एट x इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये भी बात क्लियर हो गई है? अच्छा अब आपके पास लिखा हुआ है कि बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ इन ए सोल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। बेटा खामोश हो जाइए, क्या कर रहे हैं? x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। बेटा ये चीज़ अब आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है इक्वेशन, ये चीज़ आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। ऑलराइट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 that says कि the path of a pirate ship adventure ride at a theme park follows the shape of a parabola। parabola टाइप की आपकी शेप बना रही है, you better know about it। कि क्वेश्चन 11 है। अच्छा पहला पार्ट में आपको ये कहा गया कि on a sheet of graph paper using a scale to represent 2 centimeter on x to represent 1 meter on the x axis। मीन्स आपने जो x axis में अब डिफरेंस रखना है 2 पॉइंट्स का, वो कितने कितने सेंटीमीटर्स का रखना है? 2 सेंटीमीटर। मीन्स 2 सेंटीमीटर के बाद आप क्या लिखेंगे? 1 मीटर। फिर अगले 2 सेंटीमीटर के बाद आप क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह बेटा जो y एक्सिस में आपके पास कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन y एक्सिस। यहाँ पे h एक्सिस लिखा हुआ है लेकिन h आपने कहाँ पे सिंपल शो करना है? y में। सबसे पहले तो बेटा अपना टेबल ओपन सॉरी आई मीन कैलकुलेटर ओपन कर लें सारे बच्चे, जिसके पास नहीं है लीव इट। आपने बेटा यहाँ पे जैसे इक्वेशन लिखनी है, मैं भी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सबको याद होगा बेटा किस हम करते थे? मोड पे आपने जाना है, मोड पे जाके आपने फिर किस में जाना होता था? टेबल। टेबल में यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखी। बेटा क्वेश्चन 11 की इक्वेशन है, 11 की लिखना है जी बेटा बताएं। 1.2 x स्क्वायर माइनस 12x, बेटा ये कही थी इसने भी, प्लस 30 सेम ये है, ठीक है बेटा। जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में आपने कुछ भी नहीं लिखना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 0 से हो रहा है। एंड कहाँ पर हो रहा है आपके पास? 10 तक हो रहा है। कितने का आप स्टेप रखना चाह रहे हैं बेटा? 2 का स्टेप्स आप रखना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये सारा ग्राफ आ गया। सिंपल इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। चलें बेटा अब ये मुझे जिस बच्चे ने किया है जी, मैं एक सेकंड इसकी बात कर देता हूँ जी, क्योंकि बेटा 10 तक पे बहुत ज़्यादा बड़ा आपके पास टेबल बन जाता है ना, इसलिए हमने स्टेप्स को कम कर दिए, ठीक है। अच्छा चलें मुझे जल्दी जल्दी बेटा बता दें x की वैल्यूज़ और उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज़ बताते जाएं। x की वैल्यू आपके पास सबसे पहले 0, फिर 2, फिर 4 थी, फिर 6 थी, 8 और लास्ट में क्या थी आपके पास? 10। 0 पे क्या वैल्यू आई है? सॉरी 30। 2 पे क्या आई है? 10.8। 10.8। 4 पे 1.2। 6 पे 1.2 अगेन आई है। 8 पे 10.8 एंड 10 पे 13 या 30। तो बेटा मैंने टेबल बना लिया। अब हमें कहा क्या गया है? आपने इसका सबसे पहले ग्राफ शो करना है। हमने क्या शो करना है बेटा? ऐसा ग्राफ शो करना है। तो यहाँ पे पहले मैं ग्रिड पेपर यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा ग्राफ में बेटा सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ें वो आपके पास ये लिखा है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल
ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपका गैप कितना होना चाहिए बेटा, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास एच एक्सिस है, बेसिकली वाई एक्सिस को इन्होंने एच कहा हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट 10 मीटर। आपके पास 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, मतलब आपने वहां पे बेटा 4 सेंटीमीटर में आपने कितना गैप रखना है, 10 मीटर का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा जो आपको जितना उन्होंने यूनिट्स दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से करेंगे बेटा वो रॉन्ग होगा। एक्स एक्सिस में आपके पास 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अब आपको पता था बेटा, पहले भी चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे जो 1 ब्लॉक आपके पास आ रहा था 1 सेंटीमीटर का आ रहा था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 है, 4 5 कहाँ तक है बेटा, अच्छा 9 तक है। फिर इसे मैं थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। नेगेटिव तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं तो सिर्फ आप पॉजिटिव वाला ही ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास बेटा वो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है ना, इसलिए पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेटा अगेन से 1, यहाँ पर आपके पास 2 3 मीटर 4 5 6 7 8 देन 9 एंड देन 10। वाई एक्सिस में आपने देखे तो बेटा आपके पास 4 सेंटीमीटर बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहे थे, 10 मीटर को। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्लॉक्स करने, तो आपके पास 4 ब्लॉक पहले का आएंगे 1 2 3 4, पहले यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ गया आपके पास 10, फिर अगेन 4 ब्लॉक्स को आपने लीव करना है, फिर 20 आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 20 एंड देन इसके बाद आपके पास अगेन 4 ब्लॉक्स को लीव करने हैं, तो आपके पास 30 मीटर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 30। अब देखो मैक्सिमम आपके पास जो ग्राफ जा रहा है वो 30 तक ही जा रहा है, इससे आगे तो नहीं जा रहा, तो मैंने यहाँ पे 30 तक की वैल्यूज ली है। आप अगर चाहते हैं तो बेटा 40 वैल्यू भी ले लें, बट 30 तक आपने लाजमी लेनी है, ठीक है, क्योंकि 30 आपके पास उस टेबल में इंक्लूडेड है। अब आपने इसे प्लॉट करना है तो बहुत ईजी है बेटा। जब आपके पास एक्स की वैल्यू 0 थी तो आपके पास एच की वैल्यू क्या है, बेसिकली एच की वैल्यू क्या है आपके पास 30। तो देख लेते हैं कहाँ पर बनेगा, आपके पास इस पॉइंट पर ही बनेगा। फर्स्ट लगा लिया आपने डॉट। जब आपके पास x आपके पास 2 था बेटा, y की वैल्यू कितनी थी 10.8, 10.8 y की वैल्यू 2 थी। यहाँ पे मैं स्केल रख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें y की वैल्यू 2 थी और आपके पास x की वैल्यू 2 है, तो बेटा आपके पास h की वैल्यू क्या आ रही है 10.2, मीन्स 10 से थोड़ा सा आपने ऊपर लेना है, क्योंकि बिल्कुल मिडल पे आप जाएंगे तो बेटा यहाँ पे 15 आ रहा है, देखो यहाँ पे 15 आ रहा होगा, यहाँ पे 12.5 आ रहा होगा। हमने क्या लेना है 10.2 था 10.8, तो बेटा 10 से थोड़ा सा आप ऊपर रख लें, तो ये आपके पास लेट्स से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ये 10.2 वाली भी आपने लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बेटा, जब आपके पास x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है 1.2, x की वैल्यू 4, अच्छा आपके पास 4 पे भी सेम आ रहा है और आपके पास 6 पे भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जल्दी से। 4 पे बेटा आपके पास h की वैल्यू क्या आ रही है 1.2, मतलब बिल्कुल नज़दीक नज़दीक यहाँ पर आ रही होगी आपके पास, ठीक है, और 6 पे भी सेम ही आ रही है, 6 पे भी मैं लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद आगे देख लें बेटा 8 पे क्या आ रहा है आपके पास 10.8, तो यहाँ पे देखो 10.8 जो लगाया था उसी के पैरेलल आपकी लगेगी। किस पॉइंट पर आ रहा है आपके पास 8 वाले पॉइंट पर आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डॉट लगेगा, और फिर 10 पे आपके पास क्या आ रहा है 30, तो 10 के बिल्कुल हम सेम ऊपर जाके देख लेते हैं 30 कहाँ पर आ रहा है, 30 आ रहा है आपके पास यहाँ पर। तो जो पॉइंट्स पहले मैंने लगाए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। एक पॉइंट हमारा ये था, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ गया फिफ्थ, एंड देन एक लास्ट में था आपके पास जो कि वाई एक्सिस पे कर रहा था ये। अब बेटा इन सबको आपने सिंपल ज्वाइन करके क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है, तो इन्हें सिंपल ज्वाइन कर लो, ये आपके पास एक पैराबोला बन जाएगा। पहला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड आपके पास बेटा लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट टर्म 30। बेटा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 30 की बात अगर आ रही है तो बेटा उसमें आपके पास क्या चीज़ है, उसके लिए बेटा पहले आप एक दफ़ा सारे बच्चे क्वेश्चन रीड कर लें, अगर आप लोग बुक्स लेकर आए हैं तो। बेटा आपके पास बुक है, एक दफ़ा बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एक दफ़ा सारे उसकी स्टेटमेंट रीड कर लें, फिर आपको ये मैं आगे बता देता हूँ। तो बेटा 30 किस चीज़ को शो कर रहा था आपके पास, वाई इंटरसेप्ट, बट एक्चुअल में बेटा रियल लाइफ में बात करें ना, हाइट ऑफ द पायलट शिप। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ राइडर इज एट 1.92 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, वाटर इज स्प्लैश्ड ऑन हिम, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अ राइडर ट्रेवल्स बिटवीन टू स्प्लैशेस। अच्छा बेटा ये जो 19.2 मीटर अबव द ग्राउंड लिखा हुआ है ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी या एच की वैल्यू होगी, एच की वैल्यू होगी ना। आपने बेसिकली यहाँ पे क्या आप एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताना है। देखो इक्वेशन सबको नजर आ रही क्या है, इक्वेशन क्या है आपके पास, एच इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये इक्वेशन है आपके पास,
सबको नजर आ रहा है बेटा इक्वेशन? क्या है आपके पास इक्वेशन? h इज इक्वल्स टू 1.2 एक्स स्क्वेयर, गुड, आगे माइनस 12x प्लस 30। क्वेश्चन में हमें क्या बता दिया गया बेटा कि व्हेन अ राइडर इज 19.2 मीटर, 19.2 मीटर बेटा किस चीज की वैल्यू होगी? h की होगी या x की होगी? h की। तो बेटा h की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 19.2 इज इक्वल्स टू 1.2 एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 30। सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है? 19.2 को राइट साइड पे ले आए, सो 1.2 एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 30 माइनस 19.2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1.2 एक्स स्क्वेयर माइनस 12x 30 माइनस 19.2 करेंगे, व्हाट विल यू गेट बेटा? इज इट 10.8? 10.8 पॉजिटिव 10.8। बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। अभी किसका सॉल्व करना है? मिडिल टर्म ब्रेक। अगर आप देखते हैं बेटा यहाँ पे सम क्या आ रहा है? 12। प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा? प्रोडक्ट जरा जल्दी से बताएं मुझे। 1.2 और 10.8 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके बताइए। 1.2 एंड 10.8। इसी ये कि बेटा आप इस डेसिमल पॉइंट को ना क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिए, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, उससे आपके पास इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सॉरी 12.96। अच्छा बेटा ये जो आपके पास तरीका है ये इजियर किससे है बेटा? एज कम्पेयर टू द मिडिल टर्म ब्रेक आपके पास ये ज़्यादा इजियर किससे सोल्व हो सकता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा थोड़ी सी भी स्पेस आप लोगों ने लीव कर देनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, याद है? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास बेटा अगली एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ना था। यहाँ तक किसी को बेटा इस क्वेश्चन में इशू